नमस्कार साथियों, अभी फिलहाल हम लोग हैं मेट्टुपालयम जंक्शन रेलवे स्टेशन के ऊपर और यहाँ से आज जो हम लोग की जर्नी होने वाली है वो होने वाली है ऊटी की। तो यहाँ से हम लोग टॉय ट्रेन की सवारी करेंगे और भारतीय रेलवे के अजीबो गरीब एक्सपेरिमेंट का आप लोगों का नमूना दिखाएंगे। ऐसा आप लोगों को कहीं नहीं मिलेगा। तो ये जो अभी जिस जगह पे खड़े हैं इस प्लेटफॉर्म पे ये है ब्रॉड गेज और अभी हम आप लोगों को नैरो गेज भी दिखाएंगे जिस पे हम लोग की टॉय ट्रेन लगती है, वो भी इसी प्लेटफॉर्म पे है। तो सतीश जी, आपको मैं भारतीय रेलवे का एक तो जो सामने प्लेटफॉर्म थी वहाँ थी ब्रॉड गेज और ये देखिए हम लोगों की ट्रेन जो है ऊटी की टॉय ट्रेन 56-136 जिससे हम लोग यात्रा करेंगे। और जो हम लोगों का कोच है उस कोच का नंबर है F1। इसी कोच में हम लोग यात्रा करेंगे। तो इसकी सीट बैठने में काफ़ी कंफर्टेबल है, फर्स्ट क्लास की, और इसका किराया लगभग पड़ता है 600। तो काफ़ी बढ़िया इंटीरियर दिख रहा है यहाँ पे। इस पूरे ट्रेन को ब्लू कलर का बनाया गया है क्योंकि ये नीलगिरी माउंटेन ट्रेन है, इसलिए इसको पूरा ब्लू में बनाया गया है। तो इस ट्रेन को पूरा एक्सप्लोर करेंगे हम लोग जब ये यहाँ से चलेगी, कैसे कहाँ कहाँ रुकती है और फिर उसके बाद से ऊटी पहुँचने में हम लोग का एक्सपीरियंस कैसा है इस ट्रेन का, इस सब चीज़ों को रिव्यू करेंगे हम लोग। हाथी राजा, क्या तुम एक्साइटेड हो? क्या तुम टॉय ट्रेन में घूमने के लिए खुश हो? पापा से प्यार करते हो? और सभी लोगों को बाय कर दो। तो हाथी राजा, ये सामने की तरफ मेट्टुपालयम में पूरा यार्ड बना हुआ है और यहाँ पर जितनी भी नीलगिरी माउंटेन की बोगी हैं उन सबको यहाँ पे मेंटेनेंस के लिए रखा जाता है और डीजल इंजन भी यहाँ पे लगे हुए हैं। और इसके पीछे बड़े बड़े पहाड़ दिख रहे होंगे, मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाने का प्रयास करता हूँ। ये पीछे साइड में देखिए, ये पूरे पहाड़ हैं, यही नीलगिरी माउंटेन्स है और यहीं से इनकी रेंज स्टार्ट हो जाती है और कुन्नूर के बाद काफ़ी बेहतरीन व्यूज मिलेंगे हम लोगों को। तो ये सेकेंड सीटिंग की व्यवस्था है। इसके भी जो सीट है वो काफ़ी आरामदेह है, लेकिन फर्स्ट क्लास के मुकाबले थोड़े से कम जो सीट की गद्दियाँ हैं वो होती हैं। और ये D2 है, D2 भी काफ़ी ठीक है, जैसे बस वगैरह में हम लोग बैठते हैं उस टाइप का है D2। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से 7:10 रवाना होगी। और ये अपना स्टीम इंजन रेडी हो चुका है और ये हम लोगों को कुन्नूर तक की सवारी कराएगा, नीलगिरी क्वीन। तो नीलगिरी एक्सप्रेस के छूटने का समय हो चुका है और हम लोग चल रहे हैं अपने सीट पर बैठ रहे हैं, जो कि F1 में है हम लोगों का सीट फर्स्ट क्लास में। तो वहाँ पे हम चल रहे हैं हम लोग और इंजॉय लेते हैं ऊटी टॉय ट्रेन का। आगे में पूरे माउंटेन्स दिख रहे होंगे और इन माउंटेन्स को चीरते हुए हम लोग आगे जाएंगे ऊटी की तरफ और बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है हम लोग सफ़र के लिए। ट्रेन मेट्टुपालयम से 7:10 पे डिपार्चर कर गई है। हाँ हाँ, सब जो मिलेगा सब इधर मिलेगा। तो हम लोग टॉय ट्रेन की सवारी कर रहे हैं। तो खुशबू जी से मैं बात कर रहा हूँ। खुशबू, क्या तुम्हें पता है कि कितने जगह पे इंडिया रेलवे में, भारतीय रेलवे में जो है कितनी जगह पे टॉय ट्रेनें चलती हैं? कितनी जगह पे? कहाँ से तुमने सीख लिया है? और तुमने उसमें से कहीं घूमी हो तुम? तो खुशबू शिमला कालका वाले टॉय ट्रेन का आनंद ली थी और मैंने दार्जिलिंग का भी ले रखा है, यहाँ का भी ले रखा है और फिर हम लोगों ने जालंधर सिटी वाले भी कर ले रखा है। 4 यानी टॉय ट्रेन का हम लोग एंजॉयमेंट ले चुके हैं। और ये मेरी प्यारी सी बिटिया, तो फाइनली ऊटी के टॉय ट्रेन की सवारी हम लोग कर रहे हैं और
5 मिनट का समय निकल चुका है हम लोग के, और स्टार्टिंग से ही आने लगे हैं, व्यू अच्छे अच्छे आ रहे हैं और मैं दिखाने का प्रयास करता हूँ अपने कैमरे के माध्यम से। ये फ्रंट साइड में देखिए पूरा व्यू आ रहा है और साथ ही कैसा महसूस कर रहे हैं? ये भी एक्साइटेड है। ये इनका दूसरा टॉय ट्रेन है, इससे पहले इन्होंने कालका सिमला टॉय ट्रेन का भी इंजॉयमेंट किया था। और मेरी लाली डाली भी है, लाली डाली का पहला है और ये इंजॉयमेंट कर रही है। ये भी ट्रेन हमारी मेट्टुपालयम से चलने के बाद अपने पहले स्टॉपेज कल्लार पर खड़ी हो चुकी है और यहाँ पर इसके इंजन में जो है वो वाटर फिलअप हो रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे टॉयलेट की भी व्यवस्था है, क्योंकि व्यवस्था नहीं दी गई है। तो अगर भविष्य में हो सकता है कि इन डब्बों का अगर रिनोवेशन हो तो उसमें टॉयलेट की व्यवस्था दी जाए। यहाँ से नीलगिरी पहाड़ी स्टार्ट हो जाते हैं और ये कल्लार रेलवे स्टेशन का नाम है। मैं थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। बहुत ही सीनिक व्यूज है यहाँ से इन पहाड़ियों का, और ये जो माउंटेन्स है वास्तव में ब्लू कलर के दिख रहे हैं, इसीलिए इनको नीलगिरी की पहाड़ियाँ कहा जाता है। और ये हमारी ट्रेन, टॉय ट्रेन हम लोग ले रहे हैं। तो आप भी आइए, इन पलों को जी लीजिए और ऊटी टॉय ट्रेन का आनंद एक बार अपने जीवन में अवश्य लीजिए। क्यों लाली? ओके। तो लगभग 10 मिनट रुकने के बाद कल्लार स्टेशन से ट्रेन अब हम लोग की रवाना होने वाली है। और यहाँ पे एक स्पेशल यूनिक सिटी कोड बजा दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाएं और फिर से अपने जर्नी का एंजॉयमेंट लें। तो एक बार नीलगिरी माउंटेन्स को मैं थोड़ा सा विजुअल करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। ये नीलगिरी माउंटेन्स है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यूज और बेहतरीन आएंगे। उन सारे बेहतरीन व्यूज को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और हाथी राजा भी एक्साइटेड है, हाय बोलो हाथी राजा। ये भी पूरे इस नीलगिरी माउंटेन ट्रेन एक्सप्रेस का मज़ा ले रहा है। तो ट्रेन हमारी कल्लार रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और 7:45 का समय हो रहा है। 7 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन ने पूरी कर ली है। यहाँ इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन ये जो लोकोमोटिव है वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है और इसमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी की ज़रूरत पड़ती है और स्टीम को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, जिससे कि स्टीम इंजन में किसी प्रकार की कोई ख़राबी ना आए। इसलिए इस इंजन को हर जगह पे रुकना पड़ता है। रुकने के बाद कल्लार स्टेशन से ट्रेन अब हम लोग की रवाना होने वाली है और यहाँ पे एक स्पेशल यूनिक सिटी कोड बजा दिया गया है कि सभी लोग अपने अपने सीट में बैठ जाएं और फिर से अपने जर्नी का एंजॉयमेंट लें। तो एक बार नीलगिरी माउंटेन्स को मैं थोड़ा सा विजुअल करके दिखाना चाहता हूँ कि देखिए कितनी सुंदर पहाड़ियाँ हैं। ये नीलगिरी माउंटेन्स है। अभी जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे व्यूज और बेहतरीन आएंगे। उन सारे बेहतरीन व्यूज को हम लोग एनालिसिस करेंगे। और हाथी राजा भी एक्साइटेड है, हाय बोलो हाथी राजा। ये भी पूरे इस नीलगिरी माउंटेन ट्रेन एक्सप्रेस का मज़ा ले रहा है। तो ट्रेन हमारी कल्लार रेलवे स्टेशन से निकल चुकी है और 7:45 का समय हो रहा है। 7 किलोमीटर की जर्नी ट्रेन ने पूरी कर ली है। यहाँ इस ट्रेन का कोई स्टॉपेज नहीं था, लेकिन ये जो लोकोमोटिव है वो स्टीम लोकोमोटिव इंजन है और इसमें हर थोड़ी थोड़ी दूर पे पानी की ज़रूरत पड़ती है और स्टीम को थोड़ा सा ठंडा करना पड़ता है, जिससे कि स्टीम इंजन में किसी प्रकार की कोई ख़राबी ना आए। इसलिए इस इंजन को हर जगह पे रुकना पड़ता है। ये पूरे तरीके से मोड़ पर स्थित
नीलगिरी की पहाड़ियाँ हैं और इस पर स्टीम इंजन पूरा दम लगा कर अपना चलती हुई, पूरा इंजॉयमेंट होता हुआ हम लोगों का इस समय। इस ट्रेन के बारे में मैं बता दूं तो आप जब भी इस ट्रेन में बुकिंग करिए, प्रयास करिए कि जिस साइड में मैं बैठा हुआ हूँ उसी साइड में आप भी बैठिए। मैं एक बाद में फ़ोटो डाल दूँगा इमेज, जिसमें कुछ सीट नंबर्स को शैडो कर दूँगा। अगर आप फर्स्ट क्लास में बैठते हैं, यात्रा करते हैं, तो प्रयास करिए कि वो बेहतरीन व्यू पाने के लिए वो सीट नंबर आपको मिल जाए। चल छैया छैया की जो शूटिंग हुई थी वो इसी पुल पर हुई थी। नीचे में झरना भी है। तो हमारी नीलगिरी माउंटेन ने अपना दूसरा स्टॉपेज ले लिया है और ये सामने की तरफ बेहतरीन व्यू पॉइंट के पास हम लोग की ट्रेन रुकी हुई है। और यहाँ से सामने का जो नज़ारा है ज़बरदस्त। मैं थोड़ा कैमरे को जूम करके कैद करने का प्रयास करता हूँ। लाजवाब नज़ारा यहाँ पे। और यहाँ पे हम लोग को 10 मिनट के लिए बताया गया है, समय दिया गया है। तब तक इंजन में वाटर फिलअप हो रहा है और सारे जो यात्री हैं इस ट्रेन के वो उतर के फोटोग्राफी वगैरह कर रहे हैं। तो ट्रेन हम लोग की जो दूसरे स्टॉपेज पे रुकी है, प्रदीप भैया क्या कहेंगे अभी तक का जो जर्नी हम लोग का है, कैसा चल रहा है? बहुत ही खूबसूरत जर्नी हो रही है, पहाड़ों पर ट्रेन चल रही है, बहुत ही मज़ा भी आ रहा है। साथ में बिल्कुल स्लो चल रही है गाड़ी और एकदम एंजॉय कर रहे हैं। पहाड़ हैं, नदी भी है, ब्रिज है और खूबसूरत मौसम भी है। तो आप और जो लोग ये वीडियो जो लोग देख रहे हैं उनके लिए आप क्या कहना चाहते हैं कि क्या उनको आना चाहिए, ये वर्कफुल है कि नहीं? बिल्कुल आना चाहिए। यहाँ का मौसम नवंबर से मार्च तक बहुत ही खूबसूरत रहता है और इसी मौसम में आना चाहिए। तो ये यहाँ का रिव्यू हम लोग कर रहे हैं और बेहतरीन लोकेशन पर इस समय ट्रेन खड़ी है हम लोग की। तो ये जो नीलगिरी ट्रेन है जहाँ पे दूसरे पॉइंट पे रुकी है उसी के सामने ये टनल नंबर 3 है और ये 731 मीटर लंबी है, यानी काफ़ी लंबी टनल है। तो ट्रेन अपने तीसरे स्टॉपेज हिल ग्रोव रेलवे स्टेशन पर आ चुकी है और यहाँ पर इसको रोका जा रहा है। आठ 45 का समय हो रहा है और ट्रेन ने 17 किलोमीटर की दूरी तय कर ली है और मेट्टुपलायम से चलने के बाद ये तीसरा स्टेशन है हिल ग्रोव। यहाँ से देखिए कितना अप ग्रेडियंट है पूरा ऊपर की तरफ और ट्रेन हमारी इसी को चढ़ते हुए जाएगी। और पीछे में जो हमारा भाप का इंजन है, स्टीम इंजन, उसमें वाटर फिलअप हो रहा है। साथ में सारे यात्री जहाँ भी ट्रेन खड़ी होती है उनको लगभग 10 मिनट का समय दिया जाता है। सारे यात्री इसमें से उतर जाते हैं और उतरने के बाद सब लोग घूमकर व्यू पॉइंट का आनंद लेते हैं। तो ये सामने की तरफ जो पहाड़ी है वो बिल्कुल नीली पहाड़ी है और यहाँ नीलगिरी माउंटेन के आसपास की जितनी भी पहाड़ियाँ हैं वो सारी ही नीली पहाड़ियाँ, इसीलिए इनको नीलगिरी माउंटेन कहा जाता है। हमारे जितने भी साथी हैं वो पूरा इस ट्रिप का आनंद ले रहे हैं। सतीश भाई, ये तीसरा स्टॉपेज है हम लोग की ट्रेन का, तो अभी तक आपको इस जर्नी में कैसा अनुभव हो रहा है? It's a full enjoy, and I suggest you guys you come here and enjoy this natural beauty. तो सतीश भाई का कहना है कि आप सभी लोग भी आइए
और इस प्राकृतिक सौंदर्य से भरे हुए रहस्यमयी जगह का आनंद जरूर लीजिए। और मौसम कैसा है अभी ये बताइए, सच बताइए। चिल्ड है ब्रो। मतलब चेन्नई में जो कल हम लोग गर्मी से महाबलीपुरम में परेशान हो रहे थे, वो गर्मी का नामो निशान यहाँ मिट गया है और मौसम ऐसा है कि बिल्कुल ऊटी में अब इशारे से समझ लीजिए सतीश भाई बिल्कुल रेडी हैं। नौ बजकर 30 मिनट का समय हो रहा है और ट्रेन अपने चौथे स्टॉपेज रन्नीमेड रेलवे स्टेशन पे पहुंच चुकी है। और यहाँ से कुछ टी गार्डन का बेहतरीन नज़ारा ऊपर की तरफ मिल रहा है, साथ में नीचे झरना बह रही है। तो कुल मिला जुला के ये यूनिक सीनिक पॉइंट है। और यहाँ पर जब भी ट्रेन रुके, आप जब भी आइए टॉय ट्रेन की सवारी करिए तो इस जगह पे ज़रूर आइए। ये एक मस्ट विजिटेड पॉइंट है और इस जगह को ज़रूर आने दीजिए। सारे यात्री जो इस ट्रेन में चलते हैं वो उतरकर अपने अपने फ़ोटो सेल्फी वगैरह लेने लगते हैं। तो आप भी यहाँ पे उतरिए और सेल्फी फ़ोटोज़ का आनंद लीजिए। लाली 9:50 का समय हो रहा है और ट्रेन हमारी चौथे स्टॉप से निकल चुकी है। ये सामने देखिए खूबसूरत झरना, साथ में टी गार्डन, ऊपर पहाड़ और बगल में एक गार्डन भी था जिसके हम लोगों ने फ़ोटो क्लिक किए हैं। और जो फ़ोटो हम लोग क्लिक किए हैं वो इस वीडियो के आखिरी में डाल देंगे। और जैसे जैसे ट्रेन हमारी कुन्नूर के पास पहुंच रही है, प्राकृतिक सुंदरता बढ़ती जा रही है। और सामने में पैरेलल में यहाँ पे रोड भी है और इसी रोड के द्वारा अगर रोड जर्नी करना पड़ा, इसी रोड के द्वारा जर्नी करना पड़ेगा। दस 10:15 का समय हो रहा है और ट्रेन कुन्नूर पहुंच रही है हमारी। और यहाँ पर धीरे धीरे ठंडक हवाओं का एहसास होने लगा है। चलेंगे बाद में। तो कुन्नूर रेलवे स्टेशन ट्रेन हमारी पहुंच चुकी है। दस 10:12 का समय हो रहा है। कुन्नूर स्टेशन के जस्ट बगल में ये शेड टाइप का है और यहाँ पे जितने भी स्टीम इंजन हैं उनकी सर्विसिंग वगैरह हो रही है। बहुत ही मेहनत का काम होता है इनका सर्विसिंग करना। और सामने साइड में एक स्टीम इंजन का लोगो लगा हुआ है, स्टीम इंजन रखा हुआ है। और इसी रास्ते से अभी हम लोग ऊटी के लिए जाएंगे। सामने की तरफ ऊटी की तरफ से ट्रेन आ रही है डीजल इंजन के साथ में। तो
अभी तक हम लोग को जो लोकोमोटिव लेकर आई थी वो सामने है। ये सामने की तरफ लोकोमोटिव इसने हम लोगों को लेकर आया था, और अब हम लोगों को जो लेकर लोकोमोटिव जाएगी वो यहाँ से डीजल लेकर जाएगी। तो अब इससे हम लोगों का साथ छूट जाएगा यहीं पर, और इसने 3 घंटे में पूरी 30 किलोमीटर की जर्नी करा दी है। नीलगिरी क्वीन 37,338। इसको चलाना काफ़ी मेहनत का काम होता है। और अब हाफ इंजन कटने के बाद डीजल इंजन के साथ एक कोच भी यहाँ पे स्टंटिंग करके लगाया जा रहा है। लाख हो गया है, और अब चूड़ियाँ कसी जा रही हैं। और यहाँ से आगे की तरफ जो डीजल इंजन हम लोग को लेकर जाएगा वो है YDM 4। ये ज़्यादातर पहाड़ी इलाकों में ही चलता है, और इंजन का नंबर है 6681। साउथ रेलवे का ये इंजन है। दस 10 का समय हो रहा है और इंजन को लगा दिया गया। जो इंजन हम लोगों के पावर से डिस्चार्ज हुआ था वो कट के अब सेट की तरफ जा रहा है, जहां उसका मेंटेनेंस वगैरह होगा। ग्यारह 11:05 का समय हो रहा है और ट्रेन अरव कांडू रेलवे स्टेशन से चल दिया है। तो ट्रेन हमारी किट्टी रेलवे स्टेशन की तरफ बढ़ चुकी है, और इस बीच में जो व्यूज आ रहे हैं वो थोड़े अच्छे आ रहे हैं पहले के मुकाबले। तो आप ये व्यूज का आनंद लीजिए। ट्रेन अपने अगले स्टॉप किट्टी पहुंच चुकी है, और यहाँ पे इस ट्रेन का 1 मिनट का स्टॉपेज है, और निर्धारित समय जो था वो 11:19 था, लेकिन ट्रेन 2 मिनट देरी से किट्टी रेलवे स्टेशन पे पहुंची। ये बेहतरीन साइट सीन व्यू किट्टी रेलवे स्टेशन से जब ट्रेन हमारी निकली है तो ये देखने को हम लोग को मिल रहा है। इस नेचुरल ब्यूटी को थोड़ा आप लोग भी इंजॉय करिए, मैं जूम कर देता हूँ।
जिंदगी के ऊटी की खूबसूरत ब्यूटी का आनंद ऊटी टॉय ट्रेन के साथ जरूर उठाइए। बेहतरीन नज़ारे, बिल्कुल आंखों को एक बेहतरीन सुख देने वाले ये नज़ारे हैं सारे। ऊटी में ही कई फिल्मों की शूटिंग, उन पॉइंटों पे भी हम लोग साइट सीन करेंगे। कल रात को हम लोग नीलगिरी एक्सप्रेस से आए थे चेन्नई से। उस चेन्नई एक्सप्रेस वीडियो का भी मैं वीडियो जो है वो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा। 11:42 हो रहा है और ट्रेन लवडेले रेलवे स्टेशन से चल दी है और इसके बाद हम लोग की ट्रेन पहुंचेगी उम्मतकमंडलम ऊटी, जो हम लोग का एक ड्रीम डेस्टिनेशन था और हम लोग का ये सुनहरा सफ़र भी पूरा हो जाएगा टॉय ट्रेन का। तो आप भी अपने पूरे परिवार के साथ, बच्चों के साथ आइए ऊटी और इस ट्रेन फुल लुत्फ़ उठाइए, मज़ा उठाइए अपने बच्चों के परिवार के साथ। बहुत ही मज़ेदार ट्रेन है और फर्स्ट क्लास में टिकट कराएंगे तो और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। अगर D1 D2 में भी मिल जाए उसमें भी करा लीजिए, बैठने में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन फर्स्ट क्लास की सीटें तो थोड़ी बेहतर है D1 D2 में। ऊटी आने से पहले ये सुंदर सुंदर व्यू हम लोग अपने कैमरों में कैद कर रहे हैं। तो अगर आप भी ऊटी आते हैं और इस टॉय ट्रेन का आनंद लेते हैं तो कृपया करके जो मैं सीट नंबर बता रहा हूँ, अगर फर्स्ट क्लास में आप बुकिंग करते हैं तो इन सीटों को ज़्यादा प्रेफरेंस देने की कोशिश करिए। सीट नंबर 1, 8, 9, 15, फिर उसके बाद से 16, 16 के बाद से फिर 23, इन सीटों को ज़्यादा प्रेफरेंस। इसकी पूरी मैं सीरीज़ बना के लास्ट में ज़रूर डालूंगा, जिससे कि आप लोगों को और सहूलियत मिले और पूरे साइट सीन को आप अच्छे से एंजॉयमेंट कर पाएँ। अब यहाँ से ट्रेन की स्पीड 10 रहेगी।